नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 7 संयुक्त स्तंभालेख का प्रश्न संग्रह 31 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यह है पाठ 7 संयुक्त स्तंभालेख। संयुक्त स्तंभालेख का मतलब क्या हो गया, अभी तक हम लोग स्तंभालेख बनाते थे तो एक एक का बनाते थे, अब हम लोग क्या करेंगे एक साथ में दो दो का बनाएंगे, तब उसको बोला जाएगा संयुक्त स्तंभालेख। यह है प्रश्न संग्रह 31। उसमें से पहला प्रश्न है, वैश्विक वृक्ष दिवस के अवसर पर 2 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है, इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो 2 विद्यालय का नाम क्या क्या है, नूतन विद्यालय है और भारत विद्यालय है। और उन्होंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं, बादाम के, करंज के, नीम के, अशोक के और गुलमोहर के। नूतन विद्यालय ने बादाम के 40 पौधे लगाए और भारत विद्यालय ने बादाम के 42 पौधे लगाए। नूतन विद्यालय ने करंज के 60 पौधे लगाए और भारत विद्यालय ने करंज के 38 पौधे लगाए। नूतन विद्यालय ने नीम के 72 पेड़ लगाए हैं और भारत विद्यालय ने नीम के 60 पेड़ लगाए हैं। नूतन विद्यालय ने अशोक के 15 पेड़ लगाए हैं और भारत विद्यालय ने अशोक के 25 पेड़ लगाए हैं। और नूतन विद्यालय ने गुलमोहर के 42 पेड़ लगाए हैं, भारत विद्यालय ने गुलमोहर के 40 पेड़ लगाए। अब इसको क्या करना है, स्तंभालेख में दर्शाना है। यहाँ पे देखो ये जो तालिका है, तालिका हमने यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमको यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पे पैमाना लिखा है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पौधे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अक्ष बना लेते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और यहाँ पे लिखोगे O। अब यहाँ पे लिख दो पौधे की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक सेंटीमीटर पे इतना हमको लिखना है। अब यहाँ पे पौधों का नाम लिख दो, बादाम, करंज, नीम, अशोक और गुलमोहर। तो यहाँ पे अभी नूतन विद्यालय का क्या करो, ये मैंने यहाँ पे कलरफुल लिया है। यहाँ पे नूतन विद्यालय के लिए ब्लू कलर है और भारत विद्यालय के लिए पीला कलर है। आप लोग इसको ब्लैंक भी रख सकते हो और यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हो। तो अब हम बनाते हैं, नूतन विद्यालय का बादाम कितना है, 40 है। तो यहाँ पे देखो नूतन विद्यालय है और यहाँ पे बादाम है, बादाम का देखो यहाँ पे हमने 40 बना लिया। अब भारत विद्यालय का कितना है, बादाम 42 है। यहाँ पे देखो बादाम का आ गया, भारत विद्यालय का पीला कलर का आ गया यहाँ पे 42। नूतन विद्यालय का करंज देखो यहाँ पे 60 बना दिया और भारत विद्यालय का 38 हो गया। अब नीम का देखना है, नूतन विद्यालय का 72 है और भारत विद्यालय का 60 है, देखो यहाँ पे 60 पे आया है। अब अशोक का देखते हैं, नूतन विद्यालय का कितना है, 15 है, देखो यहाँ पे 10 और 20 के बीच में रहेगा 15। और भारत विद्यालय का कितना है, 25 दिया गया है। अब गुलमोहर का देखते हैं, नूतन विद्यालय का कितना दिया गया, 42 और भारत विद्यालय का दिया गया है 40। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी जूस सेंटर में शनिवार तथा रविवार को विभिन्न फलों के रस लेने के लिए ग्राहकों की संख्या नीचे दी गई तालिका में है। मतलब ये जो दिया गया ये क्या है, ग्राहक की संख्या है। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। मौसम्बी फल का रस लेने के लिए शनिवार को 43 ग्राहक आए थे और मौसम्बी का रस लेने के लिए रविवार को 59 ग्राहक आए थे। इस तरीके से बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लिए हैं और यहाँ पे पैमाना ले लेते हैं, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राहक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक y अक्ष बना देंगे और एक x अक्ष बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे O। यहाँ पे लिख दो ग्राहकों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राहक। और यहाँ पे लिख दो फल, यहाँ पे कौन सा है, मौसम्बी है, संतरा है, सेब है और अनानास। शनिवार के लिए पीला और रविवार के लिए लाल। अब यहाँ पे मौसम्बी का बनाते हैं। मौसम्बी का शनिवार को 43 ग्राहक है, यहाँ पे देखो 40 से थोड़ा सा ऊपर 43 आएगा, 45 से थोड़ा सा कम। और रविवार को 59 ग्राहक है, तो यहाँ पे देखो रविवार के लिए हम लोग ने लाल लिया है, 60 से थोड़ा सा कम 59 ग्राहक आ गया। अब संतरा का बनाते हैं। शनिवार को कितना है, 30 ग्राहक है और रविवार को कितना है, 65 ग्राहक। देखो 70 और 60 के बीच में है। अब सेब का करते हैं। शनिवार को 56 ग्राहक है और रविवार को 78 ग्राहक है। अब अनानास का करते हैं। शनिवार को 40 ग्राहक है और रविवार को 67 ग्राहक है। इसी तरीके से बनाना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, ग्राम पंचायत चुनाव में 5 मतदान केंद्रों पर नीचे दी गई तालिका अनुसार मतदान हुआ। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। यहाँ पे देखो व्यक्ति में पुरुष दिया गया, स्त्रियां दिया गया और केंद्र क्रमांक 1, केंद्र क्रमांक 2, 3, 4, 5 यहाँ पे उसकी जनसंख्या दी गई है कि कितने लोगों ने वहां पे मतदान किया है। अब इसका स्तंभालेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
यहाँ पे ये बना लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे पैमाना ले लिया y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 व्यक्ति। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y अक्ष ले लेंगे और यहाँ पे x अक्ष ले लेंगे और यहाँ पे O लिखेंगे। अब y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 व्यक्ति है, तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। और यहाँ पे लिख दिया केंद्र क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5। अब पुरुष के लिए मैंने ये कलर लिया है, ब्लू कलर लिया है, और स्त्रियों के लिए पिंक कलर लिया है। अब केंद्र क्रमांक 1 में पुरुष कितना है, 200 है। यहाँ पे देखो पुरुष का 200 बना दिया और स्त्रियों का कितना है, 700 है, तो यहाँ पे स्त्रियों का 700 हो गया। अब केंद्र क्रमांक 2 में देखते हैं, पुरुष का 270 है, तो यहाँ देखो यहाँ पे बनेगा, और स्त्रियों का कितना है, 240 है। अब केंद्र क्रमांक 3 में बनाते हैं, पुरुष का कितना है, 560 है और स्त्रियों का है 340। केंद्र क्रमांक 4 में देखते हैं, पुरुष का कितना दिया गया, 820 और स्त्रियों का दिया गया है 640। अब केंद्र क्रमांक 5 का देखते हैं, पुरुष का कितना दिया गया है, 850 और स्त्रियों का दिया गया है 470। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, भारत के 5 प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अंश सेल्सियस में नीचे तालिका में दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। यहाँ पे देखोगे तापमान में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान दिया गया, शहर में दिया गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, कपूरथला, और ये उसका अंश सेल्सियस में तापमान दिया गया। इसका स्तंभालेख बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से। अब यहाँ पे पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंश सेल्सियस। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, y अक्ष बना लेते हैं, x अक्ष बना लेते हैं और यहाँ पे O लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंश दिया गया, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये तापमान लिख लिया। और यहाँ पे शहर का नाम लिख दिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और कपूरथला। और अधिकतम तापमान के लिए यहाँ पे लाल कलर लिया है और न्यूनतम तापमान के लिए ब्लैक कलर लिया है, काला कलर लिया है। आप लोग इसको किसी भी कलर से रंग सकते हैं, पेंसिल से रंग सकते हैं, इसको ऐसे 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 भी बना सकते हैं। अब दिल्ली का देखते हैं, अधिकतम तापमान 35 है, तो यहाँ पे देखो 35 पे आया है। और न्यूनतम तापमान कितना है, 26 है, तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान देखो 25 से थोड़ा सा ऊपर 26 पे आया। अब मुंबई का देखते हैं, मुंबई का अधिकतम तापमान कितना है, 32 है और न्यूनतम तापमान कितना है, 25 है। अब कलकत्ता का देखते हैं, कोलकाता का अधिकतम तापमान कितना है, 37 है और न्यूनतम तापमान कितना है, 26 है। अब नागपुर का करते हैं, नागपुर का अधिकतम तापमान कितना है, 41 है, 40 से थोड़ा सा ऊपर है और न्यूनतम तापमान कितना है, 29 है, 30 से थोड़ा सा कम है। अब कपूरथला का देखते हैं, कपूरथला का अधिकतम तापमान 37 है और न्यूनतम तापमान 26 है। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न तालिका में सोलापुर और पुणे के शासकीय रुग्णालयों या अस्पतालों की एक दिन में टीकाकरण किए गए बालकों की संख्या दी गई है। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। यहाँ पे शहर के नाम पे दिया गया है सोलापुर और पुणे, और टीका का नाम दिया गया है DPT पूरक, पोलियो पूरक, चेचक, पीलिया। और ये जो है कितना कितना टीका लगा है ये दिया गया और इसका स्तंभालेख खींचना है। तो स्तंभालेख खींचने के लिए सबसे पहले हमको जो जानकारी दी गई हम लोग वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 बालक लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग y अक्ष बना लेते हैं, x अक्ष बना लेते हैं और यहाँ पे O लिखते हैं। और यहाँ पे बालकों की संख्या में क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 बालक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे टीके का नाम में आ जाएगा DPT पूरक, पोलियो पूरक, चेचक और पीलिया। अब हम लोग सोलापुर शहर के लिए पीला कलर लिए हैं और पुणे के लिए हरा कलर लिए हैं। अब यहाँ पे DPT पूरक के लिए देखते हैं, सोलापुर का कितना है, 65 है, देखो 60 और 70 के बीच में है। और पुणे के कितना है, 89 है, 89 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। पोलियो पूरक का देखते हैं, सोलापुर का कितना है, 60 है और पुणे का कितना है, 87 है। अब चेचक का देखते हैं, चेचक में सोलापुर का है 65 है और पुणे का 88 है। पीलिया का देखते हैं, पीलिया का सोलापुर में 63 बालक है, तो यहाँ पे देखो 60 से ऊपर आएगा। और पुणे का 86 बालक है। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के साक्षर व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में नीचे तालिका में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। 1971, 81, 91, 2001, 2011 दिया गया। और ये क्या दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात
यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे उसकी जानकारी दी गई है। इसको हमको स्तंभालेख में बनाना है। यहाँ पे जो जानकारी दी गई है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं और यहाँ पे पैमाना में लिखते हैं y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। यहाँ पे सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। और यहाँ पे साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी आएगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे सन लिख लेते हैं 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। महाराष्ट्र की साक्षरता के लिए हमने ग्रीन कलर लिया है, हरा कलर लिया है और गुजरात के लिए बैगनी कलर लिया है। अब एक एक करते हैं। 1971 में महाराष्ट्र का कितना है, 46 है और गुजरात का कितना है, 40% है। देखो यहाँ पे 40 पे आ गया। अब 1981 का करते हैं, महाराष्ट्र का 57 है और गुजरात का कितना है, 45 है। अब 1991 का करते हैं, 1991 का महाराष्ट्र में 65% है और गुजरात का 61% है। 2001 का करते हैं, 2001 में महाराष्ट्र का 77% है और गुजरात का 69% है। अब 2011 का करते हैं, 2011 में महाराष्ट्र का 83% है और गुजरात का 79% है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 31 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 31 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।